Hello 12th class students, welcome to our mathematics class. Students, today we are going to start our exercise 4.3 in which we will discuss about applications of determinants. टिल नाउ हमने डिटर्मिनेंट्स और उनको सॉल्व किस तरीके से हम करते हैं, कैसे हमने एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम अदर एलिमेंट्री ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये हम सीख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब ये बात आती है कि डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत मतलब किस जगह इनका बेसिक यूज़ है डेली लाइफ में। अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल इनकी क्या यूज़ है डिटर्मिनेंट्स का। तो देर आर बेसिकली टू एप्लीकेशन। एक्चुअली द सेकेंड इज ऑल्सो द corollary of the first. The first application is finding area of a triangle whose vertices are given. अगर हमें कोई भी ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस हमें मालूम है तो हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके डायरेक्ट उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, द सेकेंड एप्लीकेशन इज चेकिंग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब बोलते हैं? जब ऑल ऑफ द पॉइंट गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, देन वी कॉल द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सभी पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई करें। लाइन पे लाई करेंगे, दैट मीन्स हमारा थर्ड पॉइंट ट्रायंगल कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स? जब हमारा कम से कम एक पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई ना करे, ओनली देन हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो अगर हम गिवन 3 पॉइंट्स को ही इस तरीके से बोल रहे हैं कि तीनों ही हमारे एक ही लाइन पे लाई करने हैं, तो हमारा कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है बनना। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस टाइप की अगर हम पॉइंट्स का यूज करके वर्टेक्स मान के एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो इसी चीज का हम यूज करते हैं इफ वी आर फाइंडिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल जिसके हमें वर्टेक्स नोन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो एरिया हमारा 0 फाइंड आउट कर आता है, दैट मीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को आपने 10th और 9th क्लास में सीखा है कि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अगर 3 पॉइंट्स इस तरीके से गिवन है तो एरिया ऑफ फाइंडिंग ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 mod of x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3। यहाँ पे हम जनरली लर्न कराते हैं आपको सीक्वेंस बनाने के लिए 1 2 3 2 3 1 इस तरीके से सीक्वेंस बनाने के लिए यहाँ पे हम प्लस लगा के यहाँ y3 माइनस y1 कर देते हैं। तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। हमने इसको इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा क्या होता है? एक्सपेंशन होता है ऑफ अ 3x3 ऑर्डर्ड डिटर्मिनेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम x1 x2 x3 है, सेकंड कॉलम y1 y2 y3 है और थर्ड कॉलम 1 1 1 है। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आपकी यही वैल्यू निकल के आएगी। दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है फाइंडिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, उसको हम यूजिंग डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से भी उसको राइट हम कर सकते हैं। दिस इज आवर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। नाउ स्टूडेंट्स, वन पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट ये जो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेंगे ये हमेशा हम पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव नहीं आ सकती। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन है और हमें के कोई इनमें से वर्टेक्स में से कोई पॉइंट निकालना है, फाइंड आउट करना है हमें, तो स्टूडेंट उस केस में हम दोनों वैल्यूज लेके चलेंगे, क्योंकि मोड का हमें मोड जब हमने किया तब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले, इधर वाली वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे जो अंदर वाली वैल्यू है मोड के अंदर, पॉजिटिव के लिए भी ये वैल्यू आएगी, नेगेटिव के लिए भी यही वैल्यू आएगी। तो हम अगर एरिया गिवन है तो अंदर वाले के लिए डिटर्मिनेंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज डिटर्मिनेंट के अंदर वाली लेके चलेंगे। अब कोलिनियरिटी के लिए हमारी यही कंडीशन है कि हम एरिया का जो ये जो फॉर्मूला है फाइंडिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के। यही कंडीशन है। अगर ये हमारा ट्रू होके आता है, दैट मीन्स गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट।
Now come to our exercise 4.3. First question is, find the area of a triangle with vertices at the points given in each of the following. Are the given points are collinear. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। हर पार्ट में आपको वर्टिसेस जो है वो गिवन है, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में क्या लेते हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स, एंड सेकंड कॉलम में हम के एलिमेंट्स हम क्या लेते हैं, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स, एंड द थर्ड कॉलम ऑलवेज ईच एलिमेंट इज 1 1 1। इस तरीके से हमें फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड पार्ट हम करा रहे हैं, थर्ड पार्ट में देखिए हमने -3 2 5 एक्स कोऑर्डिनेट ले लिए हर वर्टेक्स के इन द फर्स्ट कॉलम, एंड इन द सेकंड कॉलम वी हैव टेकन 1 -4 1, that is the y coordinate of the given vertices, and third column always remains 1 1 1। ओके अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जनरली हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में सीख चुके हैं कि हम जो आपके जिसमें मैक्सिमम वंस होते हैं उसमें हम जीरोस बना लेते हैं, मैक्सिमम जीरोस। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। इस तरीके से हमें यहाँ 0 0 मिल जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग हमें ये डिटर्मिनेंट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम 0 C3 कॉलम 3 में मिल रही है, तो हम डिटर्मिनेंट को C3 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। C3 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, वी विल हैव +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, माइनर ऑफ 1 हमारा क्या होगा, ये 5 8 -5 0 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसको जब हम सोल्व करेंगे वी विल हैव +40, दैट इज after solving we will have area of the given triangle is 20 square units। इस तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। Now come to our second question. We are given find the area of a triangle whose vertices are A0 0B and XY। ये आपको 3 वर्टेक्स दिए गए हैं और हमें एरिया, सिंपली एरिया फाइंड आउट करना है। तो यही हम फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया यही हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आपके 0BY सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, और 1 1 1 आपके थर्ड कॉलम में लिखेंगे, और आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। ऑल्सो हमें हैंस फाइंड द कंडीशन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें ए और बी जो है कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, इनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो इक्वेशन एक पॉलिनोमियल आएगी, एक एक्सप्रेशन आएगा ए एंड बी में, तो उसको जब हम कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाएंगे तो हमें जो गिवन डिटर्मिनेंट है, ये वाली जो कंडीशन है, इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के। जब 0 के इक्वेट करेंगे तो हमारी जो गिवन कंडीशन आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी फॉर द कोलिनियरिटी। Now in the third question we are given find the value of K if the area of the triangle is 35 square centimeter with the vertices K4 2 -6 and 5 4। ये आपको गिवन है। देखिए मैंने कहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जब आपको एरिया गिवन है और जो गिवन वर्टिसेस है उनमें से कुछ आपका एब्सेंट हो। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, उसकी जगह वैल्यू K दे रखी। K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चन में यही फॉर्मूला, हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे जो हमारा गिवन एरिया है उसके, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जब हम सॉल्व करेंगे के लिए तो हमें जो अंदर वाला डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी 35 के इक्वल है। दैट मीन्स मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू 35। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन से लेके चलेंगे और उसको 35 के जो गिवन एरिया उसके इक्वेट करेंगे। फिर के लिए हम इस तरीके से जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे, आफ्टर दैट हम एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से जो इक्वेशन आई वहाँ पे हम के लिए प्लस माइनस के लिए 2 वैल्यूज आएंगे, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो यहाँ पे आपकी देखिए एक आ गई है हमारी 5 - के इक्वल्स टू +-7 आ चुका है। तो यहाँ से
के की वैल्यूज़ आती है, एक तो 5 + 7 और दूसरी आती है 5 - 7, दैट इज़ हमारी के की 2 वैल्यूज़ है 12 एंड -2। इस तरीके से अगर आपको एरिया गिवन है तो सिंपली आप जो गिवन अपसेंट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी एंड ए बी प्लस सी आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पे भी आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, कोलिनियर प्रूव शो करने हैं। तो कोलिनियर के लिए हमें चेक क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का जिसके आपके वर्टेक्स आपके ये तीनों लिए गए हों। अगर हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज फाइंड टू बी 0, सॉल्व करने के बाद 0 निकल के आता है, दैट देन वी से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सिंपली हमें यही फॉर्मूला जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया, इसी तरीके से हमें यूज़ करके इन पॉइंट्स का यूज़ करके एरिया फाइंड आउट करना है और चेक करना है क्या वो 0 आता है। Now come to our fifth question, find the value of k in order that the points this 5, 5, k1 and 10, 7 lie on the straight line। देखिए ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर गिवन है। कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो दैट मीन्स कंडीशन आपकी क्या आ गई, जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे इन हैविंग वर्टिसेस दीज पॉइंट्स, तो हमारा फॉर्मूला एरिया क्या आना चाहिए, उसको इक्वेट कर देंगे हम 0 के, कंडीशन आ जाएगी आपकी के लिए, फिर हम जो इक्वेशन आ जाएगी उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, नाउ कम टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स दिस में बी कोलिनियर। तो इसमें भी अगेन हमें फिर से कोलिनियर दे रखा है तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम इन तीनों वर्टिसेस का यूज करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट जो एरिया आता है उसको इक्वेट कर देंगे 0 के में इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम के लिए सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो डिटर्मिनेंट जो एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को जब आप खोलेंगे तो आपको दोनों वैल्यूज लेके चलनी है, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। Now come to our seventh and last question of this exercise. Prove that the equation of the line joining points x1, y1 and x2, y2 is given by this. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं और कहा गया है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी डिटर्मिनेंट के लिए क्या पढ़ा कि हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे x1, y1, x2, y2 तो हैं, और ये जो आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट इसमें x, y ये हमारे पास नहीं है, तो हम थर्ड पॉइंट जो है वो खुद मान लेते हैं p, x, y उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए, और ये माना कि ये पॉइंट आपका इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स आपके ये तीनों पॉइंट P और ये दोनों पॉइंट A एंड B हमने इन्हें माना है, ये P, A, B तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर आगे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय दीज 3 पॉइंट्स P, A, B मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो हम जो एरिया का फॉर्मूला है सीधा 1/2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, x1, x2, y कोऑर्डिनेट्स हो गए y, y1, y2 एंड थर्ड कॉलम आपका क्या आता है 1, 1, 1, उसको हम इक्वेट कर देंगे 0। हाफ इधर से हमारा उधर जाके क्योंकि हाफ 0 हो नहीं सकता तो एक ही कंडीशन बचती है, दिस डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप स्टूडेंट्स you have understood all the problems and cleared the concept. So students, your homework to complete this exercise 4.3 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.